गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम संस्कृत में सेवुसी नामक पुस्तक के अंतर्गत पाठ है भारतीय वसंत गीति पढ़ेंगे। प्रथम पाठ भारतीय वसंत गीति। अयम पाठ आधुनिक संस्कृत कव्य पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः कालकी इति गीत संग्रहात् संकलितो अस्ति। यह पाठ कौन सा पाठ? भारतीय वसंत गीति नामक पाठ आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री द्वारा कांकली गीत संग्रह से लिया गया। प्रकृते सौंदर्यम अवलोक्य एव सरस्वते वीणाया मधुरझंकृतये। प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर ही सरस्वती अपनी मधुर वीणा को बजाती है, क्योंकि वसंत ऋतु का मौसम है। वसंत ऋतु का आगमन हो चुका है हमारी प्रकृति में। प्रकृति अपने पूर्ण यौवन पर है। इस समय मां सरस्वती अपनी वीणा को मधुर स्वर के साथ बजाती है। प्रभवितुम शक्यन्ते इति भावना परस्परम कवि प्रकृते सौंदर्यम वर्णयन् सरस्वतीं वीणा वादनाय संप्रार्थयते। प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके मां सरस्वती अपनी मधुर वीणा का वादन कर रही है और कवि प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए मां सरस्वती से वीणा को मधुर आवाज के साथ बजाने के लिए उनकी स्तुति करता है, उनकी प्रार्थना करता है, जो इस पाठ में संकलित है। पहला श्लोक देखें आप बेटा। इस श्लोक में क्या दिया हुआ है आपके ध्यान दें। निनादये नवीनामये वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीलाम। निनादये बजाओ, नवीनामये नया नई वाणी सरस्वती के लिए प्रयुक्त हुआ शब्द है। वीणाम वीणा को, हे मां सरस्वती ऐसी मधुर आवाज में वीणा को बजाओ। मृदुम गाये गीतिम ललित नीति लीलाम। मधुर गाए गाओ, गीतिम गीतों से युक्त, ललित नीति लीलाम सुंदर नीतियों से युक्त। हे मां सरस्वती ऐसी वीणा की झनकार मधुर ध्वनि के साथ बजाओ जो नवीन नीतियों से युक्त हो। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला। मधुर सुंदर मंजरी आम के फूल, पिंजरी भूतमाला पीले वर्णों से युक्त पंक्तियों में लदे हुए हैं। बसंते लसंती सरसा रसाला। बसंते वसंत ऋतु में, लसंती सुशोभित हो रही है। ईह लसंत यानी सुशोभित हो रही है। ईह यहाँ सरसा रस से युक्त, रसाला यानी आम। क्या कहा है इन्होंने कि आम वसंत ऋतु में मधुर आम के पुष्प के कारण पीले वर्ण से युक्त सरस आमों के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित हो रही। आम की जो मंजरियां है वो पीले
रंग को धारण करती हुई सुशोभित हो रही है। कलापा सलील कोकिला, काली काली नाम क्या कहते हैं, ललित कलापा, कलापा यानी समूह, ललित कोकिला सुंदर मनमोहक कोयल, कलली नाम कोयल की आवाज, कोयलों का मधुर समूह अपनी मधुर ध्वनि के साथ मां सरस्वती का आह्वान करता है, उन्हें पुकारता है कि हे मां सरस्वती, आप वसंत ऋतु के आगमन पर अपनी वीणा को मधुर ध्वनि के साथ बजाओ। वापस देखें बेटा इसे क्या कहा है, निनादये नवीनमये वाणी वीणाम मृदुम गाये गीतिम ललित नीति लीलाम। हे मां सरस्वती, ऐसा मधुर गीत गाओ जो नीति से युक्त सुंदर हो। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसा रसाला। जो आम की मंजरियां हैं, आम के वृक्षों पर लदी हुई आम की मंजरियां पीले वर्ण के साथ सुंदर और सुशोभित हो रही है। वसंते लसंती सरसा रसाला, वसंत ऋतु में आम के वृक्ष की मंजरियां अत्यधिक मनमोहक हैं, सबको अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। कलापा कलिल ललित कोकिला कालली नाम, और मधुर कोयलों का समूह अपनी वाणी से सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस कारण से कवि कहता है, हे मां सरस्वती, वसंत ऋतु में ऐसी वीणा का नाद करो, ऐसी वीणा को बजाओ कि प्रकृति जो है अपने आप पर हर्षित हो सके, खुश हो सके। सेकंड श्लोक को देखें आप, वहंती मद मदम सनीरे समीर, कलिंदा आत्मजाया रस वानीर तीरे, नताम पंक्तिम अवलोके मधु माधवी नाम। क्या कहा है कि वहंती मदमदम सनीरे समीरे, वहंती चलती है, बहती है, मंद मंदम धीरे धीरे, सनीरे जल से युक्त, समीरे हवा, जल से युक्त धीरे धीरे मंद हवा बहती, जल से युक्त पवन धीरे धीरे चलती है। कलिंदा आत्मजाया रसवानीर तीरे, कलिंदा आत्मजाया यमुना नदी के किनारे, सवानीर तीरे बेत की लताओं से युक्त तट है। यमुना नदी के किनारे बेत की लताओं से तट भरा हुआ है। नताम झुकी हुई है, पंक्तिम पंक्तियां, कहने का मतलब ये है यमुना नदी के किनारे बेत की लताएं अपने पूर्ण यौवन पर है, इस कारण से वो झुकी हुई है। नताम पंक्तिम अवलोके मधु माधवीना, इन लताओं की पंक्तियों को देखकर मां सरस्वती ऐसी वीणा को बजाओ कि सब देखते रहे। वापस देखें बेटा क्या कहता है, वहंती मद मदम समीरे समीरे, कलिंदा आत्मजाया रसवानीर तीरे। यमुना नदी के किनारे बेत की लताएं इस तरीके से झुकी हुई हैं जो वातावरण को अपनी ओर स्वयं आकर्षित करती है, साथ ही साथ जल से युक्त ठंडी ठंडी मंद मंद हवा बह रही है।
नताम पंक्तिम अवलोक्य मधु माधवीना। इन पंक्तियों को देख करके, इन लताओं की पंक्तियों को देख करके हे मां सरस्वती ऐसी वीणा को बजाओ कि मन हर्षित आनंदित हो उठे। तीसरे श्लोक में क्या कहा है बेटा, ध्यान दें। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मले मारुतो चुंबिते मंजू कुंजे स्वनंति अंतिम प्रेक्षे मलिनाम मालिना। ध्यान दे, ललित सुंदर मन को आकर्षित करने वाले, पल्लवे पत्तों से युक्त, पादपे पेड़ों पर, पुष्प पुंजे फूलों के समूह, मले मारुतो चुंबिते चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श, मंजू पुंजे सुंदर लताओं से युक्त, स्वनंदिताम ध्वनि करती हुई, आवाज करती हुई, ततीम समूह को प्रेक्ष्य देखकर, मलिनाम मलिन, अलिनाम भंवरों को। तो क्या कहा है बेटा, चंदन के पेड़ों की सुगंधित वायु से स्पर्श, मन आकर्षित करने वाले पत्तों से युक्त वृक्षों के फूलों से युक्त सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा। क्या कहा है बेटा कि चंदन के जो वृक्ष हैं उनसे सुगंधित हवा हमारे मन को आकर्षित कर रही है, और चारों ओर पेड़ पौधे सुंदर सुंदर पुष्पों से लदे हुए हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। उन पेड़ों के फूलों पर, पत्तों पर काले काले मधुर आवाज करने वाले भंवरे इस कदर गुंजन करते हैं मानो सबका मन उनकी ओर आकर्षित हो रहा है। हे मां सरस्वती, वसंत ऋतु के आगमन पर प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत और निराला दिखाई देता है। आगे ध्यान दे बेटा, छोटे श्लोक पर क्या कहा है, लतानाम नीतान शुमम शांतिशीलम मलेदु छलेत कांत सलीलम सलीलम तवा कर्णे वीणा मदियानाम मदीना नदीनाम निनादाय। मां सरस्वती क्या गाए, लतानाम बेलों के, नीतान अत्यधिक, शुमम पुष्प को, शांतिशीलम शांति से युक्त, चले चलायमान हो, उच्छले उछल पड़े, कांति सलीलम सुंदर जल, सलील खेल खेल के साथ, तव तुम्हारी अकरणीय सुन करके, वीणाम वीणा को, अदीनाम ओजस्वी, नदीनाम नदियों का। हे मां सरस्वती, आपकी ओजस्वी वीणा को सुन करके लताओं में शांति से युक्त होकर के इस कदर से हिलती डुलती रहे कि नदियों का जल भी अपनी तरंगों, अपनी लहरों के साथ उछल कूद करता हुआ वसंत ऋतु का आह्वान करे, साथ ही साथ आपकी वीणा का वादन सुन करके आनंद को प्राप्त कर सके। हे मां सरस्वती, तुम्हारी ओजस्वी वीणा को सुनकर लताओं में अत्यधिक शांति से युक्त पुष्प चलायमान हो जाए, वो पुष्प इस तरीके से हिलने डुलने लगे, साथ ही साथ नदियों का जल भी अपनी तरंगों के साथ उछल कूद करता हुआ, कीड़ा करता हुआ आगे बढ़े और वसंत ऋतु का आह्वान करे। हे मां सरस्वती, ऐसी वीणा का वादन करो कि वसंत ऋतु अपने पूर्ण यौवन को प्राप्त कर सके, और साथ ही साथ आपकी वीणा का निनाद सुन करके प्राकृतिक सौंदर्य पूर्ण यौवन से लद जाए। तो बच्चों, आज हमने भारतीय
वसंत गीति में पढ़ा। भारतीय शब्द मां सरस्वती के लिए प्रयुक्त हुआ है और वसंत ऋतु के लिए, और गीति यानी गीत। मां सरस्वती वसंत ऋतु का गीत गा करके हम सबको आनंदित और रोमांचित कर देती है, क्योंकि आप जानते हैं वसंत ऋतु का जब आगमन होता है तो प्रकृति अपने पूर्ण यौवन से लद जाती है। हर पेड़, हर पौधा नई नई कोपलों, पत्तों, पुष्पों से और फलों से लद जाता है, जिसके कारण प्रकृति अपने पूर्ण यौवन को प्राप्त कर लेती है। प्रकृति में चारों ओर पीले फूल खिलते हुए दिखाई देते हैं। चारों ओर प्राकृतिक अपने पूर्ण यौवन से लद जाती है। सभी लोगों का मन हर्षित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। तो बेटा इस चैप्टर के श्लोकों को आप वापस पढ़ें, ठीक है। थैंक यू। गुड।